चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं चीन की। जी हां, अब ऐसी खबर जिसे सुनकर चीन हैरान हो जाएगा और पाकिस्तान भी परेशान हो जाएगा। दरअसल भारतीय सेना के बेड़े में एक ऐसा फाइटर विमान आने वाला है जिससे भारत की ओर आंख उठाने वाले तमाम देशों की नींद हराम हो जाएगी। यह विमान कहां से आएगा, कब आएगा, इसकी पहली पिक्चर क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत के पास आएगा चाइनीज विमान का बाप। चीन को थर थर कपाने वाला विमान आने वाला है। भारत को मिलेगा चीन के J-20 को धूल चटाने वाला विमान। भारत के एक विमान से ही चित्त हो जाएगा पूरा चीन। रूस से मिलेगा सबसे खूंखार विमान। जिनपिंग की पूरी सेना हो जाएगी हैरान। भारत अपने पड़ोसी दुश्मनों को हराने के लिए हर दिन प्लान बना रहा है। भारतीय सेना हर दिन खुद को मजबूत करने में लगी हुई है और इसीलिए एक ऐसा विमान भारत के पास आने वाला है जिसके बारे में सुनते ही पूरा चीन हैरान हो जाएगा। जिनपिंग की पूरी सेना को एक बार में ही साइलेंट करने वाला ये स्ट्रॉन्ग विमान बहुत जल्द भारत आ सकता है। दरअसल रूस में एक बहुत बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी होने वाली है और इसी प्रदर्शनी के बाद चीन को चुप कराने वाला विमान भारत के बेड़े में शामिल हो सकता है। इस बार भारतीय सेना के बेड़े में जिस विमान को शामिल करने की बात की जा रही है, असल में ये 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन है जो पूरी तरह से मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। रूसी रक्षा मंत्रालय की प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में कई तरह के हथियार और फाइटर प्लेन हैं। प्रदर्शनी में सुखोई 57 के 5th जनरेशन को भी रखा गया है। रूस में यह प्रदर्शनी 23 से 29 अगस्त तक चल रही है। असल में रूस को लगता है कि अभी के जो मौजूदा हालात हैं उसमें उसके स्टील्थ फाइटर प्लेन के लिए भारत सबसे बड़ा संभावित खरीदार है। कहते हैं कि सुखोई 57 दुनिया के चुनिंदा एडवांस वॉर प्लान में शामिल है। कुछ महीने पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस फाइटर प्लेन को वेस्ट फाइटर का नाम दिया था। कहते हैं कि ये 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है जो हवाई मुकाबले के साथ ही जमीन और समुद्री लक्ष्यों को भेदने में पूरी तरह से सक्षम माना जाता है। अब जरा इस सुखोई 57 की उन कारनामों को जानिए जिसके बाद से रूस भी इसे सबसे खूंखार मान रहा है। सीरिया में अपने करतब दिखा चुका है सुखोई 57। साल 2018 में सीरिया में रूस ने इस विमान का परीक्षण किया था। सीरिया में सफल होते ही इसे रूसी एयरफोर्स में शामिल किया गया। भारत में अभी जो एयरक्राफ्ट का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो नहीं है। इंडिया का रिक्वायरमेंट बताया जाता है कि लगभग 42 स्क्वाड्रंस है, लेकिन हमारे पास केवल अभी 31 स्क्वाड्रंस है, उसमें एक एडिशन रफाइल वाला मान लें तो अभी भी हमें काफ़ी स्क्वाड्रंस की कमी है। और जहाँ तक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी बात करूँ तो कुछ ही देशों के पास इस ढंग की टेक्नोलॉजी है, लेकिन चूंकि चीन ने अब इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया है तो भारत के लिए एक मजबूरी होती है कि भारत भी जल्दी किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करेगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो रूस के पास है। रूस के पास 2 कंपनी हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो इस ढंग के रिसर्च पे लगे हुए हैं। एक सुखोई है और दूसरा कि मिग है। ये विमान दुनिया के सबसे शानदार स्टील्थ तकनीक वाले विमानों में से एक है। साथ ही इसे मिग 29 और सुखोई 57 का उत्तराधिकारी भी बताया जा रहा है।
कई ऐसे कारण हैं जिसे लेकर इस विमानों को रूसी एयरफोर्स ने अपने बेड़े में शामिल किया है। और फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस विमान की तारीफ की। सुखोई 57 को रूसी कंपनी सुखोई ने बनाया है। 5वीं पीढ़ी का ये स्टील्थ विमान हमला करने में माहिर है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में माहिर है। सुखोई 57 को किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। दिन हो या रात, हर वक्त सुखोई 57 दुश्मनों को टारगेट करता है। अब जरा सोचिए, ये विमान अगर भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाए तो दुश्मनों का हाल क्या होगा। और अगर यह विमान भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गया तो सोचिए चीन जैसे देश का हश्र क्या होगा। सुखोई 57 दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकता है। यह विमान ड्रोन विमानों के साथ भी काम कर सकता है। कम्युनिकेशन जाम की स्थिति में भी यह विमान हमला करने में सक्षम है। सुखोई 57 किसी रडार की पकड़ में नहीं आने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है। सुखोई 57 सुपरसोनिक गति से उड़ान भरता है। अब जिस प्रदर्शनी में इस विमान को लगाया गया है, वहां से अगर भारत इसे खरीदता है तो अपने दुश्मन देश को जवाब देने में काफी आसानी होगी, क्योंकि सुखोई 57 की 5th जनरेशन दुश्मन के एयर स्पेस पर भी नजर रख सकता है और उसके कंट्रोल सिस्टम से आराम से निपट सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।